पक्की बीजेपी आनी है। बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, बट बीजेपी ने क्या भेदभाव को खत्म किया? अच्छा मैडम, हमारे पास एक मैडम खड़ी है, बात कर रहे हैं। हमारे हमें एक मैडम मिली, वो कह रही है कि बीजेपी आ जाए लेकिन भेदभाव तो ऐसी का वैसी बना हुआ है। बिल्कुल मैम, आपने भेदभाव कर एक्सपीरियंस कर लिया। मैम आप देख लीजिए, आपने कभी आंचड़ देखा है? अभी भी सर का एक क्वेश्चन था कि हम बीजेपी को वोट देंगे, क्यों? बीजेपी एक ऐसी है, जनरल में आ रही है, इसीलिए एससी वालों को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता आगे, ये बताइए मुझे। आपके पास जवाब है इस चीज़ का? मैम बताइए, आपने ऐसा क्या मतलब महसूस कर? मैंने कभी महसूस ये देखा है कि आप गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं रही, क्या गवर्नमेंट जॉब में या फिर आप पुलिस लाइन में किसको देखते हैं ज़्यादातर? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है? मैं ये नहीं कहूँगी या मैं एससी से हूँ, मैं एससी से नहीं हूँ, चलिए, बट आपने क्या गरीबी रेखा को कहाँ तक उन्नति पाते हुए देखा है? हम वही तो चीज़, हाँ हम वही चीज़ तो जानना चाहिए। बेशक है लोग उनके फेवर में हैं, बट मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। एनीथिंग मैं किसी भी पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं हूँ। क्यों? क्या करती हैं? पॉलिटिशियन ने किसी का भी भला नहीं किया है। मैं तो कह रही हूँ, जहाँ आज की कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया जैसे बोलते हैं, इंडिया सोने की चिड़िया है ही नहीं, क्योंकि इसे खोखला कर रहा है बीजेपी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप करती क्या है? मैं भी फ़ोन पे में हूँ एज अ BDE। ठीक है, तो ये बीजेपी इतना प्रमोट मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी। लेकिन भारत का नागरिक होने के कारण तो आप वोट तो देंगे ही। मैं एक बात बताऊँ, जो आज की जनरेशन है या जितनी पब्लिकेशन है, वो सपोर्ट मुझमें एकता खुद ही नहीं है। एकता होती ना तो ये भेदभाव वाली बात ही नहीं होती कि उसको इतना वोट दिया जाएगा, वो जीतेगी तो हम खुश हैं, वो जीतेगी तो हम खुश हैं। अरे जो भी जीते सबको खुश होना चाहिए ना, काम होना चाहिए बस। जनता का भला, जनता का भला है नहीं। भला उन लोगों का है जो पीछे घूसखोरी अभी बंद नहीं है। कहते हैं कि नहीं साहब एक तो काम होगा, घूसखोरी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है। धांधलेबाजी का है कि इसको रोक रहे हैं मोदी? क्या एजुकेशन लाइन पर या हॉस्पिटल लाइन पर कभी मोदी जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार, ये जो देखा है उन्होंने कितना पैसा उसमें जाता है पढ़ाई के उसमें? कभी नहीं। कभी किसी गरीब को शिक्षा के लिए आगे प्रमोट नहीं किया जाता। क्यों? वो पैसे की वजह से पीछे हट जाता है। बट हाँ, आपकी सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाले जो प्रोफाइल में लोग होते हैं ना, उनको ही ये सबसे फैसिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। गरीब लोगों के लिए कितने लोन निकाले जाते हैं आधार पर, लेकिन सबसे पहले किसको मिलता है? उन्हीं के स्टाफ में। गरीबों तक तो नहीं पहुंचती ना वो चीज़ें। तो इसलिए मेरे मानने से तो बेकार है। अगर वो कर रहा है ना प्रोसेस को, तो पूरी तरीके से डील करे। अच्छा ये बताइए, महिला होने के नाते आप अभी महिला मतलब वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या सोचते हैं? तो अगर आत्मबल अपना पक्का है ना, तो वो किसी से नहीं हट सकती। आत्मबल तो ठीक है, लेकिन अगर आप रात को, मैं कहीं पे भी जा, जैसे कि अगर आप रात को 11 से 12 बजे अगर निकलती हैं, तो आप अपने आप को कितना बाहर सेफ फील करती हैं? देखो, सेफ तो मैं अपने आप को खुद कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे अंदर वो क्षमता है। अगर मेरे अंदर डर नहीं है तो मैं कहीं नहीं जा सकती। डर होगा तो मुझे डर लगेगा, मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। वो मेरे डर को तो नहीं ख़त्म कर सकता ना। अगर मैं डर के बैठ गई घर में तो वो मेरा डर है। अगर मैं नहीं डरी तो मैं रात के 12 बजे क्या मैं 2 बजे भी निकल के जा सकती हूँ कहीं भी। अच्छा ये बताइए कि, बट मैं आगे और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बट ये है कि मैं खुश नहीं हूँ। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं जूही पंडित, आप देख रहे हैं सच इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ तुगलपुर के मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियों का दुकान लगा हुआ है। तो चलिए सर से बात करते हैं कि वो इस बार लोकसभा चुनाव पर क्या समझते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? एटा से हूँ। एटा के रहने वाले हैं। तो आपका क्या काम है? आप सब्जी बेचते हैं या फिर इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं? नहीं, सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं आप। तो एटा से आपका यहाँ पर आने का कोई मुख्य कारण होगा? काम करने के लिए हर आदमी इधर उधर जाता है, वहाँ नहीं है तो इधर करने आ जाता है, क्या हुआ? तो आपको यहाँ पर अच्छा काम मिल रहा है? अच्छा ही है जब यहाँ कर रहा है आदमी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी, इसमें क्या है? किसकी बनेगी? भाई जिस जो अच्छा काम करेगा उसी की बनेगी, हमें क्या? वोट तो देंगे ना आप? वोट देंगे। किसको देंगे? अरे जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। और पार्टी का भी तो कोई नाम होता है ना, कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, किसको देंगे? अरे बीजेपी को ही देंगे जब बीजेपी सही काम कर रही है तो। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा जिसके आधार पर आप वोट देंगे? हाँ? बीजेपी का क्या काम अच्छा लग गया कि आप वोट देंगे? को
बीजेपी पार्टी को ही वोट देना है इस बार? हाँ जी, उसे ही देंगे और क्या है। कुछ खास बात लगी होगी आपको, क्या लगी ऐसी खास बात? क्या खास चीज है जिसके कारण आप बीजेपी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? अरे खास नहीं तो बुराई किसका है उसमें? अरे हर एक चीज, हर किसी में एक अच्छाई और बुराई होती है, तो कुछ तो आपको दिखता होगा। अच्छा चलिए, अच्छाई नहीं तो बुराई बता दीजिए। कुछ बुराई नहीं है उनके अंदर साहब। सरकार में कोई बुराई नहीं है? हमारी तरफ से तो कोई बुराई नहीं, किसी को लगे तो लगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर नाम क्या आपका? ताराचंद। ताराचंद, ये बताइए कि इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी। मोदी को वोट देना चाहेंगे, क्यों, क्या खास है इस पार्टी में? सब कुछ करा उन्होंने, क्या ना करा। क्या कर दिया ऐसा बताइए, कुछ अच्छाई बुराई तो दो पार्टी में होती है, क्या अच्छाई, क्या अच्छा लगा आपको? बुरा क्या करा उन्होंने ये बताओ। अच्छा तो एक बुराई और एक अच्छाई बता दीजिए। सब कुछ अच्छा ही है। जैसे गुंडागर्दी खत्म, मतलब मार्केट में तो गंदगी होती है जी, और क्या होती है। अच्छा, बड़ी मार्केट में जाओगे इतनी ज्यादा गंदगी मिलेगी। तो मतलब आप लोगों को गंदगी पसंद है, लेकिन आप लोग लाएंगे बीजेपी को ही? हाँ जी, मतलब गंदगी ठीक है लेकिन आएगी बीजेपी पार्टी? बीजेपी पक्की बीजेपी आनी है। बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, बट बीजेपी ने क्या भेदभाव को खत्म किया? अच्छा मैडम, हमारे पास एक मैडम खड़ी है, बात कर रहे हमारे हमें एक मैडम मिली, वो कह रही है कि बीजेपी आ जाए लेकिन भेदभाव तो ऐसी का वैसी बना हुआ है। बिल्कुल मैम, आपने भेदभाव कर एक्सपीरियंस कर लिया मैम? आप देख लीजिए, आपने कभी आचर देखा है? अभी भी सर का एक क्वेश्चन था कि हम बीजेपी को वोट देंगे, क्यों? बीजेपी एक ऐसी है, जनरल में आ रही है, इसीलिए एससी वालों को क्यों प्रमोट नहीं किया जाता आगे, ये बताइए मुझे। आपके पास जवाब है इस चीज़ का? मैम बताइए, आपने ऐसा क्या मतलब महसूस कर? मैंने कभी महसूस ये देखा है कि आप गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं रही, क्या गवर्नमेंट जॉब में या फिर आप पुलिस लाइन में किसको देखते हैं ज़्यादातर? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है? मैं ये नहीं कहूँगी या मैं एससी से हूँ, मैं एससी से नहीं हूँ, चलिए, बट आपने क्या गरीबी रेखा को कहाँ तक उन्नति पाते हुए देखा है? हम वही तो चीज़, हाँ हम वही चीज़ तो जानना चाहिए। बेशक है लोग उनके फेवर में हैं, बट मैं उनके फेवर में नहीं हूँ। एनीथिंग मैं किसी भी पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं हूँ। क्यों? क्या करती हैं पॉलिटिशियन ने किसी का भी भला नहीं किया है। मैं तो कह रही हूँ, जहाँ आज की कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया जैसे बोलते हैं, इंडिया सोने की चिड़िया है ही नहीं, क्योंकि इसे खोखला कर रहा है बीजेपी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप करती क्या है? मैं भी फ़ोन पे में हूँ एज अ BDE, ठीक है। तो ये बीजेपी इतना प्रमोट मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी। लेकिन भारत का नागरिक होने के कारण तो आप वोट तो देंगे ही। मैं एक बात बताऊँ, जो आज की जनरेशन है या जितनी पब्लिकेशन है, वो सपोर्ट उनमें एकता खुद ही नहीं है। एकता होती ना तो ये भेदभाव वाली बात ही नहीं होती कि उसको इतना वोट दिया जाएगा, वो जीतेगी तो हम खुश हैं, वो जीतेगी तो हम खुश हैं। अरे जो भी जीते सबको खुश होना चाहिए ना, काम होना चाहिए बस। जनता का भला है नहीं, भला उन लोगों का है जो पीछे घूसखोरी अभी बंद नहीं है। कहते हैं कि नहीं साहब एक तो काम होगा, घूसखोरी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है। धांधलेबाजी गाय के इसको रोक रहे हैं मोदी? क्या एजुकेशन लाइन पर या हॉस्पिटल लाइन पर कभी मोदी जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार, ये जो देखा है उन्होंने कितना पैसा उसमें जाता है पढ़ाई के उसमें? कभी नहीं। कभी किसी गरीब को शिक्षा के लिए आगे प्रमोट नहीं किया जाता, क्यों? वो पैसे की वजह से पीछे हट जाता है। बट हाँ, आखिर सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाले जो प्रोफाइल में लोग होते हैं ना, उनको ही ये सबसे फैसिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। गरीब लोगों के लिए कितने लोन निकाले जाते हैं आधार पर, लेकिन सबसे पहले किसको मिलता है? उन्हीं के स्टाफ में। गरीबों तक तो नहीं पहुंचती ना वो चीज़ें, तो इसलिए मेरे मानने से तो बेकार है। अगर वो कर रहा है ना प्रोसेस को, तो पूरी तरीके से डील करे। अच्छा ये बताइए, महिला होने के नाते आप अभी महिला मतलब वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या सोचते हैं? तो अगर आत्मबल अपना पक्का है ना, तो वो किसी से नहीं हट सकती। आत्मबल तो ठीक है, लेकिन अगर आप रात को, मैं कहीं पे भी जा, जैसे कि अगर आप रात को 11 से 12 बजे अगर निकलती हैं, तो आप अपने आप को कितना बाहर सेफ फील करती हैं? देखो, सेफ तो मैं अपने आप को खुद कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे अंदर वो क्षमता है। अगर मेरे अंदर डर नहीं है तो मैं कहीं नहीं जा सकती। डर होगा तो मुझे डर लगेगा, मुझे घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। वो मेरे डर को तो नहीं ख़त्म कर सकता ना। अगर मैं डर के बैठ गई घर में तो वो मेरा डर है। अगर मैं नहीं डरी तो मैं रात के 12 बजे क्या मैं 2 बजे भी निकल के जा सकती हूँ कहीं भी। अच्छा ये बताइए कि, बट मैं आगे और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बट ये है कि मैं खुश नहीं हूँ। उसकी आएगी जो देश को दिशा देगा, और मोदी ने बहुत दिशा दी है, बहुत आगे बढ़ा दिया। अच्छा तो बताइए, कुछ खास बातें बता दीजिए। हर क्षेत्र में, मतलब हर चीज़ के क्षेत्र में, डिफेंस में क्या ले लो,
रोजगार में भी ले लो, लोग कहते हैं नहीं है रोजगार, खूब रोजगार है, करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। सर बच्चों को आज भी नौकरी के लिए परेशानी होती है। जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो एकदम से नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना तो सरकार का ही काम है ना। कर रही है, वो भी करेगी, लेकिन लोग सुसु करना कहाँ चाह रहे हैं, मान कब रहे हैं। अब बता दीजिए कि सरकार ने ऐसे क्या कदम उठा दिए हैं जनसंख्या नियंत्रण पर। अभी ये ला रहे हैं, CA ला रहे हैं, NPR ला रहे हैं, वो ला रहे हैं NRC, ये सब क्या है, सब यही तो है। जनसंख्या कंट्रोल भी होगा, लेकिन वो तो हमारे देश की जनसंख्या और बढ़ेगी ना। CA से अगर लोग अगर आ रहे हैं तो इससे तो भारत की जनसंख्या बढ़ेगी। और उनके लिए क्या सरकार कर रही है, क्या खास इंतजाम कर रही है? क्या कर दिया? अभी करेगी, एकदम से कर देगी, कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। क्योंकि हमारे देश में जो जनता है उनके लिए तो उनको समस्या है, उनकी समस्या का तो समाधान हो नहीं रहा, तो फिर जो और आगे लोग जो आ रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या कर देंगे? तो इतने थोड़े आएंगे, जो आए हुए हैं उनके लिए करा जा रहा है ये। जो आए हुए हैं, आने के लिए नहीं, जो आए हुए हैं, जो आ गए परेशान होकर उनके लिए है ये नहीं कि सारे दुनिया के लोग यहाँ आ जाएंगे। जो आ गए हैं उनके लिए हो रहा है ये। तो आप वोट किसको देंगे? वोट हम भाजपा को देंगे और भाजपा को देते रहते हैं। और क्या ऐसी ये मेहमानी है ना, ऐसी हैं कि जो नुकेंगे का नहीं जी बीजेपी ने कुछ ना करा, सगले बीजेपी के फेवर में। बीजेपी है, कहीं भी मालूम कर लो। देश सही नेता के हाथ में है, बिल्कुल चकाचक आदमी के हाथ में है। ये दो चाय वाला आया है, आगे बाद गाँव वाला आने वाला हो अगले 5 साल बाद। कौन वाला आने वाला है? गाँव वाला। ये कौन है? जानते ना, योगी जी को ना जानते हो? अच्छा, योगी। हाँ, दुनिया जाने गाँव वाले को कौन है गाँव वाला। अब चाय वाला है, आगे बाद गाँव वाला है। हाँ, और कौन आएगा? मतलब बीजेपी को ही देंगे आप? बिल्कुल जी, मरते मरते बीजेपी को। सांस अगर एक भी रहेगी तो बीजेपी को लगाएंगे जाके। हाँ, पहले मरेंगे, बाद में मरेंगे, पहले बीजेपी को वोट करके आएंगे। आप देख सकते हैं कि मोदी भक्ति है, पूरी मोदी भक्ति है। कुछ भी हो जाए बस वोट बीजेपी को ही जाएगी। बताइए आप किसे देंगे? नहीं, आप बहुत नहीं, आपके अंदर नहीं, मैं देख सकती हूँ आपके अंदर कुछ है, आप बोलना चाहते हैं। मेरी वोट ही ना। क्यों आप वोट नहीं देते? ना, मैं अभी 16 साल का हूँ। अच्छा, आप 16 साल के, कुछ बोल तो सकते हैं। क्या बोलूं? पार्टी मतलब केंद्र सरकार का काम कैसा लगता है आपको? काम बढ़िया लगे है जी। देखो ये जा रहे, ये बढ़िया काम कर रहे हैं सब। आगे लो उनसे लो इंटरव्यू मैंने दे। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सुखपाल सिंह मौर्य। बताइए इस बार वोट किसको देने वाले हैं आप? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को क्यों देंगे वोट? और भी तो पार्टी है। और भी है, पार्टी पहले की थी, पार्टी मतलब वो चोर पार्टी थी पहले की। बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पे कभी चोरी के आरोप न लगे हो, या फिर बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो कभी जेल की हवा न खाया हो? इतना जानकारी नहीं है। जानकारी इतना है कि पहले से और अब में बहुत अंतर है। क्या अंतर है सर? अंतर इतना है, पहले मतलब ऐसा चोरी होती थी, चोरी लूट खसोट, बेटियां हमारी मतलब वो ऐसा वो सुरक्षित नहीं थी। अब आज के टाइम में मतलब सुरक्षित है। ये बताइए, अभी हम पीछे थे, पीछे इतनी गंदगी थी कि वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। देखो ये तो है जो कि सब्जी मंडी, इसमें तो रोज होगा कूड़ा और रोज ही उठता है। ऐसा नहीं है आज नहीं उठा होगा, ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी नहीं है। कूड़ा उठने की बात नहीं है, आप लोग कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं? नहीं, परमानेंट हाँ क्यों नहीं चाहते हैं, होता है ये होता है। आज आया नहीं है ट्रैक्टर, आया नहीं होगा, दिक्कत आई कुछ नहीं। वो ट्रैक्टर नहीं आया वो बात तो अलग है, लेकिन पीछे नाली था, नाली से पानी ऐसे निकल रहा है, खुला बह रहा है, उसके ऊपर कुछ ऐसा भी नहीं है जिससे कि मतलब बदबू ना आए। नाली तो ऐसी बह रही है ना, अब नाली का तो वो लोग साफ नहीं करेंगे। अजी वो काय को साफ करेंगे? आज देखो ऐसा होता रहता है, जो कोई शहर में या कहीं पे भी, जो गाँव में, हर जगह मतलब कोई तो ना कोई जो नुक्कड़ रह जाता है, यहाँ नहीं होती वो सफाई, ऐसा थोड़ी नहीं है। आपको नहीं लगता? मतलब ये बताइए कि कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और बीजेपी में से आपको काम सबसे अच्छा किसका लगा है? मोदी जी का अच्छा लगा।
हर बात में मोदी जी। और जब क्या करें, जब काम अच्छा हो रहा है तो, जब काम अच्छा हो रहा है तो फिर बताओ और क्या कर सकते हैं। किसानों को फायदा पहुंचा क्या किसान है, अब बताओ किसान तो हमेशा धरना करते रहते हैं। काय को करेंगे धरना। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं है तभी तो कर रहे हैं। नहीं, हम भी तो किसान हैं, हम तो जो वो संतुष्ट हैं। देखो मेरे में वो 16 किस्त आई हैं, ये देखो जो 2-2 हज़ार रुपये, देखो मैं दिखाऊंगा आपके लिए, मैं दिखाता हूँ सरकार की तरफ से है। और क्या है, दो अभी देखो, जब अगर हम मतलब ऐसा झूठ बोलते हैं, ये देखो ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये मतलब ये सरकार की तरफ से आई हैं किस्तें, देखो ये किस्तें किस योजना से है और क्या है? ये आई है मतलब को किसानों के लिए। अच्छा, ये आपके लिए दिख रहे हैं, ये 2,000 रुपये आए हैं। ये कितने महीने में आता है ये आता है मतलब ये 4 महीने में एक किस्त आती है। किस योजना के तहत आता है? ये मतलब ये उसके लिए आती है ना, किसानों के लिए, बस वो ये किसान सम्मान निधि उसमें आती है। तो आप लोग किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं? हाँ जी, हमें तो मिल रहा है। कब से मिल रहा है आपको ये फायदा? मेरी तो एक ही बार में आई है, मतलब ये 16 किस्त एक ही बार में आई है। 16 किस्त में 16,000? नहीं मतलब 16 हाँ 32,000 आई। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार मतलब लोगों को ना, जैसे कि दिल्ली में और बिजली पानी बिल जो होता है वो फ्री कर देते हैं सरकार, ठीक है? आपको लगता है कि सरकार रोजगार दे दे उसके बजाय कि वो फ्री में किसी चीज़ को उपलब्ध करा रही है जनता के लिए, आप रोजगार चाहेंगे या फिर फ्री में सरकार से जो चीज़ें मिलती हैं आप उससे संतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं? देखो जी, अब एक टाइम में हम बैठे हैं मतलब नोएडा में, दिल्ली में नहीं है ऐसा। दिल्ली की समस्या अलग। नहीं, दिल्ली नहीं, आप मैं एक सामान्य सा सवाल पूछ रही हूँ कि सरकार की मुफ्त की योजना बेहतर है या फिर आपको रोजगार मिले वो बेहतर है? मतलब रोजगार मिले वो बेहतर है। मतलब जो आदमी मतलब अच्छा मतलब वो शिक्षित है, वो मतलब पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो है, ऐसे थोड़ी नहीं जो नहीं हो उसके लिए। जो जिसके अंदर जो है योग्यता है वो तो उस पद पे तो वो जाना चाहिए। और मतलब जा रहा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपर लीक हो गए, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है लेकिन तभी भी आप प्रधानमंत्री बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र? तो एक बार बताओ, पहले कौन सी अच्छी थी? अभी तो बीजेपी है ना, अब तो 10 साल से बीजेपी है तो आप बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। हाँ तो वो लेना चाहिए। अभी पेपर लीक हुआ है तो हम अभी की बात करेंगे ना। ऐसे तो पहले भी बहुत ज्यादा होते रहे, तो हम अभी की बात कर रहे हैं। तो अभी हो रहे हैं ना, जो समाधान चल रहा है हर चीज का। क्या लेकिन पेपर लीक हो जाए लेकिन तभी भी आप लोगों को ये है कि बीजेपी सही कर रही है, वो काम कर रही है, मतलब लीक हुआ है। अब इसकी तो जानकारी है, बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है इससे। इसके ऐसा है, इसके बारे में हमारी कोई जानकारी। लेकिन वोट फिर बदलेगा या फिर वही पार्टी है? नहीं जी, भाई जी वही पार्टी है, वोट तो नहीं बदलेगा। नाम क्या है? मिस्टर शेखर। कितनी उम्र होगी आपकी? 20 साल। क्या करते, पढ़ाई करते हैं या फिर काम? पढ़ाई भी काम भी। उम्र कितनी होगी आपकी? तो वोट देंगे आप इस बार? जी। कौन सी पार्टी को देंगे? वैसे तो नहीं, मोदी जी को ना, मायावती जी को, बहन कुमारी मायावती जी को जाएगी हमारी वोट। अगर यूपी में कांग्रेस आती तो कांग्रेस को जाएगी, अगर नहीं तो है बीएसपी को हमारी वोट। ठीक है, तो बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को कुछ लाभ ही ना मिला। तो आपको मायावती की सरकार से क्या लाभ मिल गया? मायावती की लाभ, खैर जब मायावती की सरकार आई तो तब हम इतने बड़े नहीं ना जानकार, और जब जानकारी हुई तो जो पिछले लोगों ने बताया तो अच्छा लगा। पिछले लोगों ने क्या बता दिया आपको कि बीजेपी ना मायावती की सरकार? मायावती की सरकार में बहुत मंदी चीज़ थी और ये मोदी जी की सरकार में बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगाई होगी। हाँ जी सर। तो आप बीजेपी के कार्य मतलब काम से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कि मायावती की सरकार आएगी तभी अच्छा काम होगा? अच्छा काम होएगा मायावती जी की सरकार में। मोदी जी की में क्या अच्छा हुआ? बुराई बता दीजिए मोदी जी की। मोदी जी की क्या बुराई बता मैं, सब बुराई। बेरोजगारी है। बेरोजगारी के लिए तो यहीं पड़े, बेरोजगारी है, रोजगार का कमी है जी सरकार।
मतलब बीजेपी सरकार जो है वो युवाओं को काफ़ी सारे ऐसे स्किल्स कार्यक्रम चलाती है, आपने उसके बारे में नहीं जानते या फिर आपको उसका लाभ नहीं मिला? क्या चलाया? अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, कहाँ 55,000 और कहाँ 60-65 लाख भर्ती फॉर्म भरे हुए हैं। तो पता था कि रद्द होएगी, मैंने नहीं भरा। उसमें बहुत दंगे फसाद हुए, जो नौजवान युवा आए सड़कों पे भी आए, लेकिन क्या हुआ, उसको कुछ भी लाभ न मिला, रद्द होगी। तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का, क्या फ़ायदा? तो इस बार आपको किस पार्टी को मन बना चुके हैं? यूपी में कांग्रेस आती तो कांग्रेस को, अगर है तो बीएसपी कोई, फिर अगर फिर भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं यूपी में तो उनकी है। ओके।